सो जो मैंने लास्ट टाइम कोड लिखे थे वो मैं कोड दोबारा लिख रहा हूँ, एंड आई वांट टू शो यू कि बेसिकली जो मैंने वहां पे कोड लिखे थे वो वाकई काम करते हैं। ठीक है, ओके। सो प्लीज बी अटेंटिव। अभी जितने भी मैं कोड लिखूंगा वो मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगा भी सही कि स्टेट ऑफ द प्रोग्राम कैसे देखी जाती है। ओके, एंड बी अटेंटिव बिकॉज दीज आर, ये जो अभी मैं आपको सिखाने लगा हूं ना आज, ये आपकी पूरे सेमेस्टर में इसकी जरूरत होगी और पूरे सेमेस्टर में आपको इसका फायदा होगा। ओके, सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव। अच्छा, मैं अब एक काम करता हूं, मैंने याद है किससे शुरू किया था, मैंने स्वैप लिखा था, मैंने इंट m% a भेजा था, इंट m%b भेजा था, और मैंने लिखा था यहाँ पे इंट t इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू t। अच्छा, ये मैंने स्वैप इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे स्वैप की बाद में जरूरत भी पड़नी है। ठीक है, अच्छा, ऑलराइट, सबसे पहले से टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इंटीजर बनाया जिसका नाम रखा v1, इसकी वैल्यू है 10, और यहाँ मैंने बजाया v2, इसकी वैल्यू है 20। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्वैप कॉल किया, यहाँ पे मैंने v1 भेजा और यहाँ मैंने v1 भेजा और यहाँ मैंने v2 भेजा। ठीक है, और सी आउट, ये ना आवाज गूंज रही है, समथिंग इज रॉन्ग। अच्छा नहीं, ये मेरे ख्याल में मैं लिखता हूँ तो उसकी वजह से हो रहा है। सर ठीक है, ठीक है जी। v1 v2 और यहाँ पे हम v2 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, सो लेट्स सी कि हाउ इट वर्क्स। अच्छा, मैं आपको बारी बारी से चला के दिखाता हूं। तो आपको याद होगा जब हम चलाते थे, अच्छा ये ना डिबगिंग करते हुए यहां तक आ चुका हुआ है, क्योंकि मैंने फुल स्क्रीन में किया, फुल स्क्रीन में वो वॉचेस नहीं दिखाता। तो अगर मैं ऑल्ट शिफ्ट एंटर दबाऊं तो ये मुझे यहाँ पे नीचे वॉचेस दिखा रहा है। ठीक है, अगर कभी गलती से आप इसके ऊपर क्रॉस कर दे, ये देखना यहाँ पे, इसको अगर आप क्लोज कर दे तो ना इसको आप दोबारा देख सकते हैं। कैसे? जाएं डिबग में, यहां पे होगा विंडोज और यहां होगा वॉचेस। ठीक है, एक होता है वॉचेस, वॉचेस वो होती हैं जिसमें आप खुद कोई एक्सप्रेशन डाल के चेक कर सकते हैं कि यार इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, और एक होता है ऑटो। ऑटो होता है जो बेसिकली जो भी स्टेटमेंट चल रही है उस स्टेटमेंट में जो जो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे ना, और जो उससे पिछली इंस्ट्रक्शन थी उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व थे वो यहां पे दिखाएगा। ठीक है, बाकी नहीं दिखाएगा। ये ना ऑटो बार बार चेंज हो रहा होता है। एक होता है लोकल। लोकल पता क्या दिखाता है? लोकल दिखाता है कि आप जिस ब्लॉक में मौजूद हैं, जिस फंक्शन में मौजूद हैं, उस फंक्शन में जो जो वेरिएबल आपने एलोकेट किए वो आपको दिखाएगा। ठीक है, तो अगर आप मैं लोकल पे प्रेस कर दूंगा तो ये मुझे नीचे नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो यू कैन एक्चुअली सी कि यहाँ पर आपको v1 नजर आ रहा है और v2 नजर आ रहा है। ठीक है, इसको आप चाहें तो मेरे ख्याल में छोटा भी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ और यहाँ से इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर इधर कर देते हैं, फिर ऐसे रहने देते हैं। और एक यहाँ पे होता है कॉल स्टैक। ठीक, कॉल स्टैक क्या चीज़ है? जो मैं चाहता हूँ कि ना ये दोनों इकट्ठे आ जाए इसी तरह से इधर। हाँ ठीक है, अब सही है। तो ये कॉल स्टैक क्या है ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। याद है मैंने कहा था कि आप जब फंक्शन कॉल करते हैं तो एक ऊपर एक स्टैक बनता है, फिर एक और स्टैक बनता है, फिर एक और स्टैक बनता है। ये भी मैं अभी को दिखाने लगा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, इस वक्त आपको ना ये कॉल स्टैक में यहाँ पे क्या लिखा नजर आ रहा है? देखें, ये पढ़ रहा है W1 is the week 1 S4 arrays .exe चल रही है और उसमें लाइन नंबर 17 चल रही है। ठीक है,
तो इस वक्त बेसिकली वो कॉल स्टैक में जो दिखा रहा है वो सिर्फ ये वाला स्टैक है, और इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो v1 और v2 है, ठीक है। अच्छा, मैं अब इस फंक्शन के अंदर जाता हूँ। इस फंक्शन के अंदर जाने के लिए मुझे क्या प्रेस करना पड़ता है? हाँ, F11। तो मैंने F11 प्रेस कर दिया। अब मैं इस फंक्शन के अंदर आ गया। नाउ यू विल सी समथिंग। तो मैं इस वक्त लोकल में क्या करूंगा जी, इसमें v1 v2 नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये फंक्शन के लोकल वेरिएबल दिखा रहा है, ओके। और एक और मजे की चीज, लुक एट द कॉल स्टैक। What change has happened? What change has happened? मेन भी मौजूद है, लेकिन मेन से ऊपर एक और एंट्री बन गई हुई है, और वो कौन सी एंट्री है? वो स्वैप की एंट्री है। और इस वक्त देखें तो वो हाईलाइट भी हुई है। हाईलाइट का मतलब है बेसिकली इस वक्त जो एक्टिव स्टैक है, जो एक्टिव एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, वो कौन सा वाला है? ऊपर वाला है, और वो तुम्हें लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है। ये बात सुना है? और मैं एक मजे की बात, और मेरे देखो, ये देखो, अगर आप चाहें तो इन एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स में माउस से क्लिक करके देख भी सकते हैं। ये देखें, अगर मैं यहां पे क्लिक करूं, डबल क्लिक, तो यहां पे वो मुझे दिखा रहा है कि ये वाला जो कॉल स्टैक है वो यहां से फंक्शन कॉल हुई है, इसलिए वो अभी मैं यहां पर से एक्टिव नहीं है। और यहां पर जो v1 v2 की वैल्यू कितनी है? 10 और 20 है। डज इट मेक सेंस? और आप दोबारा से उस पर जाना चाहते हैं, दोबारा डबल कर दें, वापस वापस आते। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अब देखें, अब मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूं जी। कैन यू सी दैट कि t की वैल्यू 10 हो गई है? वो देखिए, t की वैल्यू रेड हो गई, 10 हो गई है ना? पहले उसमें गार्बेज पड़ी हुई थी। उन्हें ना बुलाओ, कोई बहुत गूंज रही आवाज, आवाज गूंज रही है ना, ठीक है, समथिंग इज रॉन्ग। तो उन्हें कहो कि इसे थोड़ा ठीक करें। तो लुक एट दिस जी, अब मैं F10 प्रेस करता हूं, a इज इक्वल टू b हो गया। अच्छा, a इज इक्वल टू b करने से मुझे बताएं कि किसमें चेंजेस आई होनी चाहिए? नहीं नहीं, मेन में किसी वेरिएबल पे चेंज आना चाहिए, v1 पे, है ना? और मैं अभी आपको दिखाता हूं v1 अपडेट हो चुका हुआ। कैसे देखूं मैं उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे जाता हूं, जाके डबल क्लिक करता हूं, ये देखें v1 की क्या वैल्यू हो चुकी है? 20 हो चुकी है। डज इट मेक सेंस? और मैं दोबारा से उसी एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे जाता हूं, और अब जब मैं b इज इक्वल टू t करूंगा, जिसमें 10 वैल्यू पड़ी हुई है, तो यू विल एक्चुअली सी कि v2 भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए जी, F10 प्रेस किया मैंने, और अब मैं जाके एक्टिवेशन रिकॉर्ड में देखता हूं, तो यू कैन एक्चुअली सी कि उनकी वैल्यू स्वैप हो चुकी है। ठीक है, और मैं वापस जाता हूं उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे, और यहां से मैं F10 प्रेस करता हूं। नाउ आई एम आउट, एंड यू कैन एक्चुअली सी v1 v2 अपडेटेड। डज इट मेक सेंस टू यू? ओके, सो फार सो गुड। इसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन देखना, और उसके नतीजे में आपके स्टेट किस तरह बदल रही है वो आप देख सकें। डज इट मेक सेंस? ओके, कोई इशू है तो बता दे। यू शुड बी एबल टू अप्रिशिएट दिस थिंग कि मैं एक्चुअली, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्रेंड इन योर 4 years, एक्चुअली आफ्टर दैट एज वेल। ये जो डीबगिंग है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा उस्ताद है। तुम्हारे टीए तुम्हारे सबसे बड़े उस्ताद नहीं है, मैं इतना बड़ा उस्ताद नहीं हूं, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा उस्ताद तुम्हारा बेसिकली, थैंक यू सो मच, सही हो गया, थैंक यू। तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर जो है ना, वो तुम्हारा ये डिबगर है। एक बात याद रखें, आपके मिड टर्म एग्जाम में, आपके फाइनल एग्जाम में, आपकी ऑल एवेल्युएशंस में आपको हमेशा अलग अलग बिठाया जाएगा, और आपको कहा जाएगा काम करें। आपके पास 1.5 घंटा, आपको 2 घंटे, आपको 3 घंटे, आप लोग काम करेंगे उसके अंदर। आपका प्रोग्राम, सो बेसिकली प्रोग्रामर की जिंदगी के अंदर एक बात याद रखें, उसका वो एक्चुअली जितना टाइम स्पेंड करता है ना कोडिंग में,
उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 to 10% टाइम है जो वो कोड लिखने में सर्व करता है, 90% वो उस नहीं सोचने वाले प्रोसेस को मैं निकाल देता हूं यहां से। जो कोड लिख रहा होता है 10% उसे टाइम लगता है कोड लिखने में, 90% टाइम लगता है उसको कोड की डिबगिंग करने में, उसका कोड क्यों नहीं चल रहा। So the most frustrating point is finding out the error in your code. ठीक है, और आपको ये बड़ा शदीद एहसास होने वाला है कुछ दिनों में, क्योंकि अभी तक आपने बड़े छोटे छोटे प्रोग्राम लिखे हैं। जब बड़े प्रोग्राम लिखेंगे उसमें जब एरर आएगा तो ये फाइंड आउट करना आसान काम नहीं होगा। आप कोड को पढ़ के फिगर आउट नहीं कर सकते कि एरर कहाँ है। यू हैव टू डीबग इट। डीबग का मतलब क्या है? दिस इज योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, तुम्हें इससे मोहब्बत हो जानी चाहिए, ठीक है, हो जानी चाहिए थोड़ी देर से बाद, ठीक है, क्योंकि दिस, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब तुम उतने एरर्स, सबसे ज्यादा आप सीखते हैं अपने एरर्स से। अगर आपके कोड के अंदर एक भी एरर नहीं आता, इसका मतलब पता क्या? मतलब आपने इस कोड को लिखने में कुछ नहीं सीखा। अगर आपके कोड में एरर आता है तो यू मस्ट बी हैप्पी। ये एक टोटल आपकी अप्रोच में मैं तब्दीली ला रहा हूं। जब भी आपके कोड में एरर आए, यू मस्ट बी एक्सट्रीमली हैप्पी। यू नो व्हाई? बिकॉज नाउ यू आर अबाउट टू लर्न समथिंग जो तुम्हें नहीं आती। अगर तुमने पहली दफा कोड किया, चल गया, हालांकि होता है कि हम उस पर ज्यादा खुश थे, भाई पहली दफा कोड करके चला लिया, ये आपका कोई बड़ा काम नहीं किया आपने। आपको जो चीज आती है वही आपने रिप्रोड्यूस कर दिया, आपने एक्चुअली आके उल्टी कर दी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। आपने कुछ सीखा नहीं है, वो आपको पहले ही आता था। सीखने का काम तब है जब आपका एरर आता है, यार अब ये नहीं करना, ये मसला आएगा, ठीक है, आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये बस नहीं, अल्दो के इंटरव्यूज वाले क्वेश्चंस में, एग्जाम वाले क्वेश्चन में आप एक्चुअली उल्टी करके आते हैं। आपसे ज्यादा सवाल क्या किए जाते हैं? ऐसे किए जाते हैं, भाई आपने जो चीज सीखी है जाके ना बस वहां पर लिखा है। लेकिन असाइनमेंट्स में, प्रोजेक्ट्स में, एवेल्युएशंस में, ये वो जगह हैं जहां पर आप सोल्यूशन बनाएंगे, नहीं चलेगा, और आप उसको डिबग करेंगे, आप उसमें सीखेंगे, ठीक है। दैट इज द मोस्ट पावरफुल पॉइंट, जहां पर आपने चीजें सीखनी है, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम आ रहा है, दैट इज परफेक्टली ओके, दैट इज हाउ यू लर्न। प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे जरूरी चीज है लॉजिकल एरर्स आना, उनको रिमूव करना, सीखना कि ये अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो फार सो गुड। सो दिस इज ए ग्रेट हेल्प, ये जो हम डिबगिंग कर रहे हैं आपके सामने। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक और प्रोग्राम लिखता हूं। हमने क्या प्रोग्राम लिखा था? सो लेट मी रिमूव दिस स्वैप। हमने यहाँ पे एक इंटीजर अरे बनाई थी, हाँ, लेट्स से, अच्छा मैं यहाँ पे ना कुछ एक कन्वेंशन बना रहा हूँ। ये देखो यार, लैपटॉप बंद कर दो, लैपटॉप बंद, सारे लैपटॉप बंद कर दो प्लीज। ओके, देयर इज सम गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यू शुड ऑप्ट। क्या कहते हैं? कॉन्स्ट, यहां लिखते हैं इंट, यहां लिखते हैं साइज, उसकी वैल्यू लिखते हैं फॉर एग्जांपल 10, ठीक है। और हम यहां पर एक साइज लिख देंगे। जब वेरिएबल साइज की सी प्लस प्लस अरे बनाने नहीं देता, हाँ कांस्टेंट साइज की सी प्लस प्लस अरे बनाने देता है, ठीक है। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये लिखूंगा तो ये एरर दे देगा, ये कहेगा भाई आप एक वेरिएबल साइज की अरे नहीं बना सकते। योर अरे शुड, उसे बेसिकली कंपाइल टाइम पे पता होना चाहिए क्या, कि मैंने कितने साइज की अरे बनानी है, ठीक है। अगर, क्योंकि उसने स्टैक पर एंट्री जब भी बनानी होती है ना, स्टैक पर जब एंट्री बनानी होती है, उसे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मैंने इतने साइज की अरे बनानी है, ठीक है। अगर आपने एग्जीक्यूशन टाइम पर अरे बनानी है और आपको पता नहीं है उसका साइज कितना है, उसके लिए एक और तरीका है, जिसे कहते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, वो इसके बाद टॉपिक है, ठीक है, क्या नहीं। तो वी ऑलवेज रिमेंबर दिस कि यहाँ पे हम कॉन्स्ट लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। ये भी तरीका ठीक है,
ये आप लोगों को पता, इस कांस्टेंट का आपको पता था? ठीक है, एक तरीका ये है, दिस इज परफेक्टली ओके, या एक तरीका और होता है, और वो तरीका क्या होता है कि सबसे ऊपर जाके देयर इज समथिंग कॉल्ड हैश डिफाइन, और यहां जाके लिख दें साइज, और यहां जाके लिख दें 10। तो ये क्या चीज है जो मैंने लिखी है? इसका मतलब है कि आई एम डिफाइनिंग समथिंग, ठीक है, एंड व्हाट इज दैट, एंड आई एम सेइंग व्हाट इज आई एम डिफाइनिंग अ साइज, और अब तुम्हें जहां पर भी साइज दिखे उस जगह क्या रिप्लेस कर देना, 10 रिप्लेस कर देना। सो देयर आर आमतौर पे ना वो सी प्लस के अंदर बहुत सारे डिफाइंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा मशहूर डिफाइन का नाम है पाई, कि भाई 3.146 समथिंग, ठीक है। तो ये भी एक कांस्टेंट है जो कि उसने डिफाइन किया हुआ है कि जहां जहां पे भी तुम्हें पाई दिखे वहां पर 3.146 रिप्लेस कर देना। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो इसको ग्लोबली बनाने का फायदा क्या होता है कि आप उसको नीचे तमाम फंक्शंस में भी पास कर सकते हैं, वो आपको वहां पर एक्सेसिबल होगा, ठीक है। दिस इज अनदर वे टू डू इट, लेकिन फिलहाल आई विल नॉट अप्रिशिएट इट। जब हम 2 डायमेंशनल अरे पे जाएंगे तब हम कहेंगे कि हम उसे अप्रिशिएट करें, उसको यूज करें। कॉन्स्ट, यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे इंटीजर साइज लिखेंगे, बल्कि मैं इसे साइज नहीं कहूंगा, मैं इसे कैपेसिटी कहूंगा, और इसकी वैल्यू में लिखूंगा 100, ठीक है। अच्छा, एक और बात, एक मैं और वेरिएबल बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा साइज, और मैं अरे बनाऊंगा कैपेसिटी साइज की, ठीक है। और बल्कि एक काम करते हैं, कैपेसिटी को ना 1000 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक काम करने लगा हूं, और काम ये करने लगा हूं कि मैं एक फंक्शन लिखने लगा हूं जिसका नाम है इनिट, और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, गौर से सुनिए। रिक्वायरमेंट ये है कि हम यूजर से इनपुट कराना चाहते हैं और वो नंबर्स इनपुट करता जाए, वो ये ना बताए मैंने इतने इनपुट देनी है। जब मैक्सिमम वो 1000 वैल्यूज दे सकता है, कितनी वैल्यू दे सकता है, 1000 वैल्यू दे सकता है, लेकिन इससे कम भी दे सकता है, इससे कम भी दे सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो कभी -1 एंटर कर दे, इसका मतलब मेरी इनपुट बंद हो गई, नेगेटिव, यानी -1 अगर वो एंटर कर दे तो -1 इज बेसिकली कॉल्ड डिलिमिटर, तो ये बेसिकली यहां पे खत्म हो गई बात। ये समझ में आई सबको बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये कोड लिखना है। तो हम एक फंक्शन लिखते हैं, इसका नाम होता है इनिट। तो इनिट में क्या क्या पास होगा, और बाय द वे जितनी वैल्यूज वो देगा फिर हमने सिर्फ उसी पे काम करना है, पूरी अरे पे काम नहीं करना। तो मेरा सवाल ये है कि इस फंक्शन में इनिट में क्या क्या पास होना चाहिए। इसने इनिशियलाइजेशन करानी है, इसने क्या कराना है दोस्त, गौर सुन ले मेरी बात। अगर अगर वो वैल्यूज एंटर करता जाए तो मैक्सिमम 1000 वैल्यूज वो एंटर कर सकता है, और किसमें उसने एंटर करवानी है, ऑफ कोर्स अरे में करवानी है। लेकिन अगर वो चाहे तो 1000 वैल्यूज एंटर ना करे, 5 वैल्यूज एंटर कर दे। अगर वो 5 वैल्यूज एंटर करे तो अरे तो 1000 की बनी हुई है, लेकिन प्रोसेस 5 करनी है। इसका मतलब है कैपेसिटी की वैल्यू तो 1000 ही है, किसकी वैल्यू 5 सेट हो जानी चाहिए, साइज की। और हम आगे इस इनिशियलाइजेशन के बाद अरे के साथ कैपेसिटी यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे, साइज यूज करेंगे। सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो इस फंक्शन में क्या क्या पैरामीटर पास होने चाहिए, शाबाश बताएं, कितने पैरामीटर पास होने चाहिए, 3। एक तो अरे पास होनी चाहिए, एक एक कैपेसिटी पास होनी चाहिए, और साइज को बाय कॉपी भेजना है या बाय रेफरेंस भेजना है, वाई बाय रेफरेंस, क्योंकि वेरी गुड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। हमें कैपेसिटी को बाय रेफरेंस नहीं भेजना, मुझे साइज को बाय रेफरेंस भेजना है, वाई, क्योंकि हमने इस फंक्शन का काम है कि अगर उसने 5 वैल्यूज एंटर कराई हैं तो साइज को असाइन करके भेजे कि भाई 5 वैल्यूज एंटर हुई हैं, तो साइज को हमें बाय रेफरेंस भिजवाना पड़ेगा। अच्छा, अरे भी बाय रेफरेंस पास हुई है, अरे पॉइंटर के जरिए पास हुई, यानी अरे का सिर्फ और सिर्फ नाम पास हुआ है जो कि एक एड्रेस है। और मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर कि एड्रेस का मतलब है कि यहां पर सिर्फ एड्रेस ही पास हुआ होगा और तो कोई अरे नजर नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो लुक एट दिस चीज,
ये एरर क्यों दे रहा है मुझे कैपेसिटी पे? ओके ठीक है। और ये कल जो निम्रा ने सवाल किया था कि अगर मैं यहां पे जाके साइज ऑफ करूं और यहां पे जाके मैं ए लिख दूं, ठीक है, तो लेट्स टेस्ट इट। यहां पे जाके मैं सी आउट लिख देता हूं, ठीक है, और इसी लाइन को हम यहां भी लिख देते हैं। यू आर अबाउट टू गेट ए सरप्राइज। ऑफ कोर्स यहां पर इसका नाम ए है, ठीक है, और यहां पर मैं इनेट कॉल कर देता हूं, ठीक है, और इनेट में ए भेज देता हूं, कैपेसिटी भेज देता हूं, और यहां पे हम साइज भेज देते हैं, ठीक है। अभी मैंने लिखा नहीं है इनेट कोड, मैंने सिर्फ ये चेक किया है, और मैं अभी आपको डिबग भी करके दिखाऊंगा कि इन दोनों सूरत हाल में क्या होता है, ठीक है। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। मैं डिबगिंग मोड में से चला रहा हूं। जी ये मुझे वॉचेस क्यों नहीं दिखा रहा? उसके फुल स्क्रीन है, ऑल्ट शिफ्ट एंटर, ये मुझे दिखा रहा है। यू कैन एक्चुअली सी ये अरे का एड्रेस है 9F4, ठीक है। अगर से आप ओपन करें तो आपको ये नजर आएगा, ये 1000 एंट्रीज हैं, ये तमाम की तमाम गार्बेज एंट्रीज हैं, ठीक है, ये तमाम की तमाम गार्बेज एंट्रीज, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ये तमाम की तमाम गार्बेज एंट्रीज नजर आ रही है ना यहाँ पे, ठीक है। सो अब हम ऊपर चले जाते हैं वापस, ठीक है। और अब हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे आपके साइज ऑफ करूंगा। कैन यू टेल मी कि साइज ऑफ करेंगे तो क्या आउटपुट होगी? 4000 आउटपुट होना चाहिए। क्या आउटपुट हुआ है? 4000, ठीक है। एंड नाउ लुक एट दिस, मैं इस फंक्शन के अंदर जाता हूं और अंदर जाके पहली बात ये देखें, ये अरे तो मैं नजर आ रही है ए लिखी हुई, इस अरे को मैं ओपन करता हूं, सिर्फ पहली वैल्यू नजर आ रही है, उसके बाद कुछ नजर नहीं आ रहा। वाई? क्योंकि एक्चुअली अरे पास नहीं हुई, उसका बेस एड्रेस पास हुआ है। और देखें इसमें भी एड्रेस वही आया हुआ है 9F4। और आप देखें अगर मैं यहां पे जाके साइज ऑफ करूं तो ये 4 आएगा, ओके, क्योंकि एड्रेस हमेशा 4 बाइट का होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे फ्लोट की अरे भेज दूं, डबल की अरे भेज दूं, कैरेक्टर अरे भेज दूं, जो मर्जी भेज दूं, यहाँ पे आंसर 4 आना चाहिए, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है। इसमें एक छोटी सी बात मैंने गलत की है और बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलें, सो फार सो गुड, ठीक है। सो सवाल मेरा ये है कि अगर मैं एक फंक्शन के अंदर डीबगिंग कर रहा हूं और मुझे अरे की वैल्यूज देखनी है तो मैं कैसे देखूं? क्या चेंजेस आई हैं वो मैंने देखनी है, तो मैं कैसे देखूं कि इस वक्त मेरे अरे की हालत क्या है? दो तरीके हैं, मुझे बता सकता कोई कौन कौन से तरीके हैं? हिंट, एक्टिवेशन रिकॉर्ड। क्या? कॉल स्टैक में जाके मेन वाले एक्टिवेशन रिकॉर्ड में जाएं, और वहां जाके जब आप अरे को देखेंगे तो एक्चुअली आपको पूरी अरे नजर आ रही हो। ये सबको बात समझ में? एक काम आप और कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने इनिट वाला जो काम मैंने कहा हुआ है आपको, वो मैं इनिट वाला काम करता हूं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, एक फॉर लूप लगाना है, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन कैपेसिटी, ठीक है, i प्लस प्लस। ये मैंने लूप क्यों लगाया है? कैन एनीबॉडी टेल मी? ये लूप मैंने क्यों लगाया है, ये बताएं मुझे। ये बेसिकली मैंने जितनी मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसका लूप लगा दिया है, ठीक है। जितनी मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसका लूप लगा दिया है। भाई मैक्सिमम तो इतनी वैल्यूज आनी है, ठीक है। अच्छा, आगे मैं कुछ और काम करूंगा, वो ये, यहां पे मैं एक इंटीजर v बना लेता हूं,
v is the value which you will going to take input from the user. So हम एक काम क्यों नहीं करते, यूजर छोड़ें, क्या मैं बार बार एंटर करता रहूं, मैं ना यहां पर एक फाइल बना लेता हूं, ऐड न्यू आइटम, यहां पे जाते हैं यूटिलिटी में, टेक्स्ट फाइल में, और इसका जाके नाम रख देते हैं these, रखे नहीं, v's.txt, v stand for values, और यहां मैं वैल्यू रखता हूं 1 2 7 8 9 10 20 100 200 70 -5 समथिंग लाइक दैट, और आखिर में मैं जाके -1 रख देता हूं। ठीक है, कैन यू टेल मी कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैल्यूज हैं, और 12वां -1 है जो हम इंक्लूड नहीं करवाना चाहते। ठीक है, सो लेट्स सी कि ये आता ही नहीं आता, तो हम इसको तो बंद कर देते हैं, source.cpp पे जाते हैं, हम v वैल्यू सीन करवाते हैं, क्योंकि सीन नहीं करवाते, यहां पे हम इस स्ट्रीम रीडर बनाते हैं, और इस स्ट्रीम रीडर को बनाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाके एक फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी fstream, और यहां गए fstream रीडर, और यहां पे जाके फाइल का नाम दिया v's.txt, सबको ये पता है? ठीक है, और यहां पर जाके हम करेंगे क्या, रीडर, और यहां जाके लिखेंगे क्या, जी बताएं, v, ठीक है, क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कहीं v नॉट इक्वल टू -1 है, अगर वो नॉट इक्वल टू -1 है तो हमें एक काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, रिटर्न करवा देना चाहिए, इसको हमें अरे में रखवाना चाहिए, और सवाल ये है अरे के किस इंडेक्स पे रखवाना चाहिए, पहली दफा 0, दूसरी दफा 1, तीसरी दफा, एक्चुअली जो ith इंडेक्स है उसी पर रखवाना चाहिए, है ना, डू यू एग्री? ठीक है ना, तो हम एक काम करते हैं, वो ये कि हम इस अरे के ith इंडेक्स पे जाके v को रखवा देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये नॉट इक्वल टू -1 ना हो तो उसका मतलब इक्वल टू होगा, अगर वो इक्वल टू है तो हमें क्या करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए, लेकिन ब्रेक करने से पहले हमें एक काम करना चाहिए जी, साइज इज इक्वल टू आई कर देना चाहिए। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अगर वो फिफ्थ इंडेक्स है जिस पे वो रखने आया है और वो नहीं रख सका तो इस अरे का साइज कितना हुआ, 5 हुआ। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो हमने साइज को 1 कर दिया और हमने साथ एक और काम कर दिया, वो ये कि ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये बात समझ आ गई? या इसी को कहने का एक और तरीका है, और वो ये है, और वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, ब्रेक इंस्ट्रक्शन यूज करना इज कंसिडर्ड एज ए वेरी अगली वे ऑफ कोडिंग। स्विच में तो मजबूरी है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा लूप्स पे यूज करना कंसिडर्ड एज ए बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। तो ये है इनपुट फिनिश्ड इज इक्वल टू, क्या कर देते हैं हम, फॉल्स, और यहां पर साथ हम एक एंड लगा देते हैं, नॉट इनपुट फिनिश्ड। ठीक है, और यहां पर हम जाके क्या कर देते हैं, ब्रेक करने के बजाय इनपुट फिनिश इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। और अब क्या होगा, जब इनपुट फिनिश फॉल्स था तो फॉल्स का नॉट क्या होता है, ट्रू होता है, लेकिन जब इनपुट फिनिश ट्रू हो जाएगा तो ट्रू का फॉल्स क्या होता है, नॉट हो जाएगा, एंड लगा हुआ है, दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी था, वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे। एवरीबडी अंडरस्टैंड? Everybody understand? This is one way of coding. Another way of coding is the following, which I like better. और वो ये है
कि मैं यहां पे साइज को 0 से इनिशियलाइज करता हूं। ठीक है, ये मैं जरूर करता हूं। और यहां पर मैं ith एंट्री पे v नहीं रखता, बल्कि साइज एंट्री पे v रखता हूं, और साथ ही साइज प्लस प्लस कर देता हूं। और इस जगह पे ये असाइनमेंट करने की अब मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इनपुट फिनिश को ट्रू करने की जरूरत है, एंड आई एम डन। मेन में इनिशियलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे कभी भी इनिट की जरूरत पड़ सकती है, 0 से इनिशियलाइज नहीं करेंगे। अगर किया भी हो तो इस फंक्शन को की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि साइज को दोबारा 0 करें। क्यों? क्योंकि ये इनिट फंक्शन है, इसको नहीं पता मैं कहां से कॉल हो रहा हूं, और हो सकता है प्रोग्राम के अंदर कहीं बहुत दूर जाके दोबारा से इनिट कॉल हो रहा हो, मुझे कहीं भी इनिट की जरूरत पड़ सकती है। दिस इनिट इज ए जेनेरिक इनिट जो फाइल से लोडिंग करता है, आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। सो साइज की को चेंज करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साइज को री इनिशियलाइज करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट शुड नॉट अज्यूम कि साइज पहले से 0 हो चुका हो। ये बात सुनाई? दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, यू मस्ट रिमेंबर कि साइज को इनिशियलाइज करना 0 से, ये इस फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? लेट्स चेक। जी, चेक कैसे करेंगे? हम एक फंक्शन बना लेते हैं, void print जी int array int size। हाँ जी, साइज पास करूं या कैपेसिटी पास करूं? साइज। क्यों? क्योंकि जितना डेटा एक्टिव होगा उतना ही हम प्रिंट करेंगे। ठीक, फॉर लूप इंटीजर i is equal to 0, i is less than size, i plus plus। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, और यहां हम क्या करेंगे? यहां हम करेंगे सी आउट ए आई। ठीक है, नहीं, सी आउट एंड एल। ठीक है जी, तो हम एक काम करते हैं, इनिट करते हैं, इनिट करने के बाद प्रिंट कॉल कर देते हैं, और प्रिंट में हम अरे भेज देंगे और यहां उसका साइज भेज देंगे। सो लेट्स सी कि क्या होगा। ये देखिए, नहीं है, मैं वही देख रहा हूँ बार बार। दे शुड बी हियर। अच्छा देखो, कश्माल को सकता है शुजा ने यहीं पर रोक लिया वहां पर। कैन यू कॉल कश्माल? ये देखो, ये लोग, ये तुम कश्माल को कॉल करें। ये सारा का नंबर भी है। चलो, ओके, सो हमने लोडिंग ठीक कर ली है। ठीक है, और -1 हमने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी इज विद मी। ठीक है, शाबाश। अच्छा, ओके, नाउ आई वांट टू डू सम वेरी नाइस experiment. Okay, I need some people. What do I want to do? मैंने डेटा लोड कर लिया, मैंने अरे से डेटा लोड कर लिया, अरे में डेटा लोड कर लिया, जो कि किससे लोड किया? फिलहाल फाइल से लोड किया। ठीक है, what do I want to do? I want to to sort my array. ठीक है, my question is how you will do it? How you will do it? निम्र मैं आपको बनाने लगा होस्ट। हाँ जी जी, अभी नहीं, तुम नहीं। You want to sort your array. How can you do that? जी, how can you sort? अच्छा, मैं एक सिंपल सा सवाल करता हूँ। आपके पास एक, आप समझ लें कि आपके पास एक ना एग्जाम्स दिए हुए हैं, फाइनल एग्जाम का या रिजल्ट आया या मिड टर्म रिजल्ट आया, और आपको मैं कहता हूँ जी ऐसा करें, सॉर्टिंग कर दें विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग देयर मार्क्स। ठीक है, क्या करेंगे आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपका नाम क्या है बेटा? आपका नाम क्या है? हाँ सर, न्यू मैन शरिया।
क्या करोगे तुम? कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? क्या करोगे? इंक्रीजिंग में करना। हाँ, अच्छा एक काम करेंगे, मुझे ना 10 लोग यहाँ चाहिए। आ जाओ, दोनों अंदर आ जाओ यार, उन खवातीन में से भी आप लोग भी 2-3 लोग आ जाए, आ जाए, आ जाए, पांचों आ जाओ, तुम लोग पांचों आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर यार, आप लोग में से 3 लोग आ जाए, 3 लोग कोई भी रैंडमली उठ के आ जाए, आ जाओ, जल्दी 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 आओ, जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ भाई, इधर आओ यार, आप इधर आ जाए, दोनों इधर आ जाए, आप इधर आ जाए, इधर आ जाए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ इधर यार, किसी की हाइट ज्यादा हो तो वो जल्दी आए यार, आ जाओ, और मैं कहा करूं, आ जा करें, जल्दी आ, जल्दी जल्दी। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ जी जी, ये आपके सामने कुछ लोग हैं और हमने इनको, इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम भी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, आप लोग क्या अलग खड़े हो, इधर इधर खड़े हो, जरूर जरूर, एक जना इधर आ जाए, एक जना इधर आ जाए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर इधर, हाँ तुम ऐसे करो, इधर 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 आओ, इधर आ जाओ, ठीक है? अच्छा, मैंने ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना, ठीक है? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, मार्क्स पहले यहाँ पर आपको किसी को इशू है तो, ठीक है? अच्छा जी, ठीक है, अच्छा जी, ऑलराइट, सो वी वांट टू डू सॉर्टिंग, ठीक है? अच्छा, माय क्वेश्चन इज हाउ कैन यू डू सॉर्टिंग? जी बताएं जी, क्यों देखिए बताएं, और लेट्स से मैं कहता हूं कि सबसे मैक्सिमम जिसकी हाइट है वो यहाँ पर आ जाए, और जिसकी सबसे मिनिमम हाइट है वो सबसे शुरू में होना चाहिए, ठीक है? दैट इज व्हाट वी वांट टू डू, हाउ कैन यू डू इट, दैट्स द क्वेश्चन। नहीं आप लोग जानते हैं, बताओ इनमें से बताएं जी, बताएं जी सर, फिर वो सर, हाँ तो बूलियन वेरिएबल ना होता, मुझे वैसे बताओ यार, एक बंदों को सॉर्ट करना पड़ता है, बूलियन वेरिएबल यार, मैं सिंपल तरीका पूछ रहा हूँ, इनको हाइट की बेस पे सॉर्ट करना, सॉर्ट करो भाई, मुझे कोई कोड छोड़ना बताए। हाँ जी बताओ ना कैसे करें, एम ही हाथ से सब कुछ देखा, तो कैसे करें बताओ मुझे ना, सबसे बड़ा कौन सा है? अच्छा चलो जी, एक बात सुनिए, बात सुनो, क्या नाम तुम्हारा? तुम यहाँ पे क्यों नहीं आए? अच्छा तो तैमूर ये कह रहा है कैसे करते हैं, सबसे बड़ा निकालते हैं, आप क्या करें, उसको फर्स्ट पोजीशन में देते हैं, है ना? या फर्स्ट पोजीशन तो ये बनती है ना, तो ऐसे करते हैं, सबसे छोटा निकालते हैं और उसको फर्स्ट पोजीशन में देते हैं। ये सबको समझ में आई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड? सो नाउ लुक एट दिस। अच्छा बात सुने, गौर से मेरी बात सुने, तुम्हारा नाम है तैमूर, तैमूर ने आइडिया दिया, साइड में समझे, तैमूर ने कहा है, और मैं समझ चावल मारिए, लेकिन देखते क्या होता है, ठीक है? उनको कंप्लीट बात, इसलिए कहा है कि एक काम करें कि इसमें सबसे मिनिमम उठाएं और मिनिमम को और पहली लोकेशन पे जो पड़ा हुआ है उसको स्वैप कर दें। मेरा सवाल ये, सॉर्टिंग हो जाएगी? एक मिनट सबर सबर सबर, बोला नहीं, या पहले तो हम ये प्रोसीजर करते हैं जो तैमूर ने बताया, सबसे मिनिमम किस इंडेक्स पे पड़ा, मुझे इंडेक्स नंबर 0 से इंडेक्स शुरू हो रही है, थर्ड इंडेक्स पे पड़ा, और थर्ड इंडेक्स और 0th इंडेक्स को हम स्वैप करते हैं, ठीक है बेटा? आप और आप स्वैप हो जाए, स्वैप, आराम सबर सबर सबर, हाँ ठीक है? तो मेरा सवाल ये है, क्या सॉर्टिंग हो चुकी है? नो, क्या करें? अब भाई अभी करना क्या है मुझे बताओ, अब क्या करूं मैं? या एक मिनट रुको, तुमने प्रोसीजर का नाम तो बताओ ना, पहले तुमने पूरी, एक तो बात, पहले तुमने पूरे डेटा में से मिनिमम निकाला था,
ऐसे किया था ना, और उसको तुमने पहली लोकेशन से स्वैप कर दिया। अब क्या दोबारा मिनिमम निकालो? मिनिमम से बड़ा एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन होना मिनिमम ही चाहिए, है ना? तो इसका मतलब है पहले मैंने पूरे डेटा की में से मिनिमम निकाला था। आप क्या करना चाहिए? अब मैं इस इंडेक्स से, फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करता हूं, और मैं कहता हूं मुझे फर्स्ट इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक जो मिनिमम वैल्यू बनती है वो निकाल दो। बताएं कौन सी इंडेक्स बनती है? 0 1 2 3 4 5 फिफ्थ है, ठीक है? तो हम फिफ्थ इंडेक्स को और सेकंड इंडेक्स को, जो फिफ्थ इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स को हम स्वैप करेंगे। बेटा आप स्वैप हो जाए, शाबाश। क्या सॉर्टिंग हो चुकी है? नहीं। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या स्वैप करना चाहिए? भाई पहले बताओ सही, निकालना क्या है? किसे स्वैप करना है? निकालने का प्रॉब्लम क्या है? देखो मेरी बात सुनो, एक थोड़ी लिसन देखो मेरी बात सुनो। तुम ना एक्ट ऐसे कर रहे हो, एक कुछ प्रोसेसिंग करके तुम कह देते हो 6 से स्वैप करना। मुझे उस प्रोसेसिंग का नाम चाहिए, का काम क्या क्या किया तुम? बोले कह रहे हो 6 से स्वैप कर दो, तो क्या हर दफा तुम 6 से स्वैप करोगे? नो, तो ये बात गलत है। तुम किसी रोबोट को कह रहे हो तो ये तुम्हारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करके वो सॉर्टिंग कर लेगा क्या? हर ऑर्डर में सॉर्टिंग कर लेगा? नहीं। तो यू हैव टू टेल मी द वे कि मैं किसी रोबोट को बताऊं तो वो रोबोट उसे फॉलो करता हुआ पूरा पूरा सॉर्टिंग कर दे। देखो पहला मैंने क्या कहा? पहले मैंने कहा पूरे डेटा में से मिनिमम निकालो, पहले लोकेशन से सॉर्ट से स्वैप कर दो। फिर तुमने कहा कि पहले लोकेशन को छोड़ दो, दूसरी लोकेशन से लेकर एंड तक मुझे क्या करो, मुझे दोबारा से मिनिमम निकाल के दिखाओ। रेंज मिनिमम, इस रेंज में से मुझे मिनिमम निकाल के दो और फर्स्ट लोकेशन से स्वैप करो। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो मैं किससे स्वैप करूंगा? बेसिकली मैंने इस फिफ्थ इंडेक्स से स्वैप कर दिया। अब मैं इस इंडेक्स से शुरू करूंगा, तो मैं कहूंगा कि मुझे मिनिमम निकाल लो। मिनिमम कौन है? अब 6 है, ठीक है? तो 6 को हम इससे स्वैप कर रहे हैं, ठीक है? क्या सॉर्टिंग हो गई है? सॉर्टिंग नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे? अब हम कहेंगे कि आप ऐसा करो, थर्ड इंडेक्स से शुरू करो, और थर्ड इंडेक्स से जो मिनिमम इंडेक्स निकलता है वो तुम स्वैप करो। डज इट मेक सेंस? ठीक है? इस सॉर्ट का बड़ा मशहूर नाम है, इसे कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। एंड व्हाट इज सिलेक्शन? व्हाट इज सिलेक्शन हियर? रेंज में से मिनिमम निकालना, और उसको जिस रेंज की शुरुआत से आपने निकाला करने को कहा था, उससे आप क्या करेंगे? उससे आप स्वैप करेंगे। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है? अब मैं इसको आपके सामने कोड करूंगा, ठीक है? आपके सामने कोड करेंगे, देखेंगे वो सॉर्टिंग करता है या नहीं करता। प्लीज आप सारे लोग याद रखें, आप ही लोगों ने 10 के 10 लोगों ने दोबारा ऊपर आना है, ठीक है? थैंक यू, आप बैठे हैं, मुझे दोबारा होस्ट करना। हाँ जरूरत नहीं है, हाँ जरूरत नहीं, ठीक है जी। ऑलराइट जी, सो लुक एट दिस। मैंने करना है सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है? मैंने करना है सिलेक्शन सॉर्ट, लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट करने से पहले मैं एक काम करूंगा। अब वो काम क्या होगा? वॉइड रेंज मिनिमम इंडेक्स, या इसको मैं कह देता हूं सेलेक्ट मिनिमम फ्रॉम रेंज, ठीक है? तो इसकी जो रिटर्न टाइप है ना, उसको मैं कर देता हूं इंटीजर। वाई इंटीजर? क्योंकि इसने एक इंडेक्स रिटर्न करना है। डज इट मेक सेंस? और यहां हम करते क्या है, यहां पे इंटीजर अरे आ जाएगा
और यहां पर स्टार्टिंग इंडेक्स आ जाएगा, और यहां पर एक और काम करते हैं, हम इसको एंडिंग इंडेक्स से भेज देते हैं, हम इसे बिल्कुल जेनेरिक बना देते हैं। जेनेरिक बनाने का मतलब क्या है कि इस रेंज में से मुझे मिनिमम निकालो, ये बात समझ आ गई? इस रेंज में से मुझे मिनिमम निकालो, ठीक है, ठीक है। एक जहरीला काम होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल यह है कि ये जो मिनिमम निकालना है हमने इस रेंज में से, मिनिमम नहीं निकालना, मिनिमम का, तैमूर तुम क्या बता रहे थे मुझे, मिनिमम वैल्यू बता रहे थे या मिनिमम का इंडेक्स बता रहे थे? इंडेक्स बता रहे थे। तो आपने मिनिमम वैल्यू नहीं बतानी, मिनिमम वैल्यू जहां पड़ी हुई है उसका इंडेक्स बताना है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, सो वो हम भी करते हैं। तो मिनिमम निकालने के लिए कैसे करते हैं, हम अरे में से मिनिमम निकाला था हमने, तो अरे में से मिनिमम कैसे निकालते हैं? तो याद है हमने अरे के में से मिनिमम निकालने का कोड लिखा था जी। हेलो 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 जी। सो वो मैं कोड आपके सामने लिख देता हूं, void बल्कि नहीं, int मिनिमम, मिनिमम इंडेक्स, फाइंड मिन कर लेते हैं, फाइंड मिन, बल्कि फाइंड मिन इंडेक्स कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इंट ए भेजेंगे, इंट साइज भेजेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम मिनिमम इंडेक्स लेते हैं, उसको हम 0 कर देते हैं, और इंट मिनिमम वैल्यू कर देते हैं, जिसको हम कर देते हैं क्या, ए की 0th वैल्यू। यही करते हैं ना, अरे में से वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं पहली वैल्यू ही मेरी मिनिमम वैल्यू है। आमना, तुम लिख रही हो, क्यों लिख रही हो, एतबार नहीं है अपने आप पे, ये वीडियो मिल जाएगी आपको, ना लिखें। तो पहली वैल्यू को ही मैंने कह दिया कि मेरी मिनिमम वैल्यू है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, इंटीजर आई इज इक्वल टू, कहां से शुरू करूंगा, 1 से शुरू करूंगा, क्योंकि पहली वैल्यू को मैंने मिनिमम क्या दिया होगा, और मैं कहूंगा आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस। और मैं करता क्या हूं, मैं करता ये हूं कि इफ ए की ith वैल्यू इज व्हाट, इज लेस देन mv, तो दो चीजें करे, एक तो मिनिमम इंडेक्स को आई कर दे, और मिनिमम वैल्यू को क्या कर दे, ए आई कर दे। ये बात में, ये दो मैंने सब स्टेटमेंट लिखी है, दोनों एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और लूप से बाहर क्या करे, रिटर्न कर दे मिनिमम इंडेक्स, ठीक है। ये जो मिनिमम फाइंड मिन इंडेक्स है, ये क्या रेंज में से मिनिमम निकाल रहा है? नहीं, ये पूरे के पूरे डेटा में से क्या निकाल रहा है? अब मेरा सवाल यह है कि मैंने तो रेंज में से निकालना था, रेंज में से निकालने का मतलब है कि भाई पूरी अरे में से मिनिमम ना निकालो, बल्कि क्या करो, स्टार्टिंग फ्रॉम एस आई होना चाहिए। तो मुझे बताएं इस कोड में मैं क्या चेंज करूं? गलत, पहले तो मुझे मिनिमम इंडेक्स बताओ ना, पहला मिनिमम इंडेक्स कौन सा होगा, क्या 0 होगा? शाबाश, वो मेरा होगा स्टार्टिंग इंडेक्स। और मेरी मेरी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो स्टार्टिंग वैल्यू जो है वही वैल्यू मेरी मिनिमम वैल्यू होगी। और मेरा लूप कहां से स्टार्ट होगा, एस आई से नहीं शुरू होगा, एस आई प्लस 1 से शुरू होगा, एंड आई इज लेस देन और इक्वल टू ई आई तक जाएगा, क्योंकि एंड इंडेक्स मैंने बता दिया है। और यहां क्या करेगा, आई प्लस प्लस, और अंदर आप खाते वही काम होना है, इफ ए आई इज लेस देन एम वी, तो क्या करे, दोनों को अपडेट कर दे, एम आई इज इक्वल टू आई और एम वी इज इक्वल टू ए आई, ठीक है। यहां गए, यहां जाके हमने रिटर्न कर दिया मिनिमम इंडेक्स, ठीक है। एंड नाउ सिलेक्शन सॉर्ट इज एक्सट्रीमली इजी। क्या करना है आपने जी, जी ये मेरा था ना, वो जो स्वैप इंडेक्स है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो स्वैप इंडेक्स इज इक्वल टू 0 से शुरू हो और कहां तक जाए, एस आई शुड बी लेस देन साइज और एस आई प्लस प्लस। और क्या करें, हम सबसे पहले मिनिमम इंडेक्स लेके आएंगे, और वो कहां से लेकर कहां तक होगा,
सेलेक्ट मिनिमम फ्रॉम द रेंज, कहां से लेकर कहां तक मुझे बताएं, इस अरे में से कहां से कहां तक में से मुझे ढूंढना है। पहली दफा तो पूरी अरे में से ढूंढना है, यानी 0 से लेकर साइज -1 तक। दूसरी दफा कहां से कहां तक ढूंढना है, 1 से लेकर, पहले 0 से था फिर 1 से था, ये कौन सा वेरिएबल है जिसका वैल्यू होल्ड कर रहा है, एस आई। तो यहाँ पे हम करेंगे एस आई से लेकर कहां तक थे, लिखे साइज -1 तक जाए, मिनिमम इंडेक्स लेके आए। और आप एक काम करें, स्वैप कर दें किसको, ए एस आई को और ए किसको, एम आई को। ठीक है, ए एस आई कौन सी वैल्यू है जहां पर मेरा पॉइंटर था, और ए एम आई कौन सी वैल्यू है जिससे मुझे स्वैपिंग करनी है। ये बात समझ, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, फाइन। लेट्स सी कि हमारी सॉर्टिंग हुई है या नहीं हुई। तो हम क्या करते हैं, इनिट करवाया, इनिट करवाने के बाद हमने प्रिंट करवाया, फिर हम सॉर्ट करते हैं, का नाम क्या था, सिलेक्शन सॉर्ट। ए भेज दिया हमने, साइज भेज दिया, और इसके फौरन बाद हमने इसे दोबारा प्रिंट करने को कह दिया, ए साइज। देखते हैं कि हमारी प्रिंटिंग सही होती है या नहीं होती। जी, ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, अच्छा मैं अब आपको ना इसकी एग्जीक्यूशन बारी बारी करके दिखाता हूं। कैसे, कि लेट्स से कि मैं इसको यहां पे डीबग पॉइंट को रोक देता हूं, और हम क्या करते हैं कि इसको चला देते हैं डीबग मोड में। तो ये पता है ब्रेक पॉइंट क्या होता है, ब्रेक पॉइंट कहता है कि एग्जीक्यूशन करते रहो जब तक कि आप कहां पर ना पहुंच जाए, इस ब्रेक पॉइंट तक ना पहुंचे। हम चलो, ठीक है, तो यहां पहुंच गए, और यहां जाके मैं ऐसे करता हूँ, यहीं पर ना डिबगिंग विंडो खोल देता हूँ, इस मोड में डिबगिंग विंडो खोल देता हूँ। तो यहाँ पर कर देते हैं लोकल्स भी कर देते हैं, और यहीं पर कॉल स्टैक भी ले आते हैं। तो यहाँ पे ना मुझे कॉल स्टैक भी नजर आ रहा हूँ। ठीक है, क्या अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, ये हालांकि हमने इंटीजर अरे भेजी है ना उसको, लेकिन यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है, एक पॉइंटर अरे लिखा हुआ है। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि वो बेसिकली आपको लगता है ऐसे कि वो अरे भेज रहा है, वो असल में एड्रेस भेज रहा होता है, और रिसीविंग एंड पे पॉइंटर होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए मसला ये है कि मुझे यहाँ पे अरे नजर नहीं आ रही, मैंने तो पूरी अरे देखनी है कि मेरी पूरी अरे है क्या। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि मैं मेन में जाऊं, जाके देख लूं मेरी ये अरे पड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है, आगे गार्बेज है, तो मैं सिर्फ मैं आखिरी वैल्यू 20 है ना, तो मैं बस 20 तक देखता हूं, उसके आगे नहीं देखता। ठीक है, तो ये वैल्यूज पड़ी हुई है। ठीक है, तो अब मैं दोबारा उधर जाता हूं और जाके देखता हूं, हाँ भाई पहली दफा ये मिनिमम इंडेक्स उठा के लाएगा। मिनिमम इंडेक्स किसका होना चाहिए, किसका मिनिमम इंडेक्स आना चाहिए, -5, जो किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 0 1 2 3 4 पे पड़ा हुआ है, तो इसको फोर्थ इंडेक्स लाना चाहिए। तो देखें जी एम आई में क्या आया, फोर्थ इंडेक्स आ गया, ये देखें ये 4 आ गया। ठीक है, तो वो जीरो को, जीरोथ इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को फोर्थ इंडेक्स वैल्यू से स्वैप करेगा। ठीक है, अगर आप भेज रहे ये स्वैप फंक्शन में, आप अरे नहीं भेज रहे, तो आपने स्वैप में ए एस आई भेजा है, तो आपने अरे नहीं भेज दी। कितने लोग कहते हैं कि अरे भेजी है, मैंने अरे भेजी है या कोई इंटीजर भेजा है, ऐसा इंडेक्स तो नहीं भेजा मैंने। ए एस आई पे पड़ा हुआ जो इंटीजर है उसका उसका एलियस बना के भेजा है। ठीक है, स्वैप में बेसिकली यानी ए जीरो का का रेफरेंस जाएगा और ए एम आई का रेफरेंस जाएगा, और जब उन दोनों के दरमियान में स्वैपिंग होगी तो अरे के उन वैल्यूज के दरमियान में स्वैपिंग। ये बहुत जरूरी डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। स्वैप में आपने अरेज नहीं भेजी, दो लोकेशंस जिन पे इंटीजर्स पड़े हुए हैं
वो भेजी है, उनका रेफरेंसेस भेजे और उनके दरमियान में आप स्वैपिंग करेंगे उन वेरिएबल्स के दरमियान में, तो बेसिकली इन अरे की वैल्यूज के दरमियान में स्वैपिंग। डज इट मेक सेंस? ओके, एंड आई एम डूइंग स्वैपिंग। ये देखिए जी, मैंने ये स्वैपिंग की, स्वैपिंग के नतीजे में मुझे सिर्फ यहाँ पर -5 नजर आ रहा है और कुछ नजर नहीं आ रहा। कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन व्हाई? क्योंकि इसने पहली लोकेशन दिखानी है और कुछ नहीं दिखाना। और अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करूंगा, ये सिर्फ -5 ही दिखाता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पहली लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, इसको आगे कुछ नहीं पता। ठीक है, अगर आपने अरे में जाके देखना है तो उसका तरीका क्या है? आप कॉल स्टैक पे जाएं, मेन में जाएं और जाके देखें ये -5 हो गया और पहली लोकेशन पे पहले क्या पड़ा हुआ था? 1 पड़ा हुआ था। 1 -5 की जगह आ जाना चाहिए और ये देखिए जी 1 -5 की जगह आ चुका है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ ले। ठीक है, तो एक कॉल स्टैक पे जाके आपने देखना है कि अरे में क्या अपडेट हो रही है। ठीक है, एक तरीका और है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, और दोबारा से इस पर डबल क्लिक कर दें ताकि आप दोबारा से दिखा दें। ये देखिए मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये मैंने अगली आइटरेशन इसकी चलाई, एम आई में वैल्यू आई 4 जो कि बेसिकली 1 था। अब 1 ने पहली लोकेशन से स्वैप किया, लेकिन ये अभी भी हमें -5 ही दिखा रहा है। क्यों -5 दिखा रहा है? क्योंकि भाई इसके पास तो पहले का एड्रेस है, वो पहले दिखाएगा। ठीक है, अब तरीकेकार क्या है कि आप इसके कॉल स्टैक पे जाएं, जाके देखिए 1 अब सेकंड लोकेशन पे आ चुका है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, डज इट मेक सेंस? शाबाश, ये हमने कर ली सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है जी, सारे ऊपर वापस आ जाए, स्टॉप शेयरिंग जी, दोबारा वापस आ जाए। कोई और आना चाहता है तो वो भी आ जाए प्लीज, प्लीज कोई और भी आ जाए। अरेंज होके ना बैठो, तो रीअरेंज होके बैठो, जिस तरह पहले ऑर्डर में खड़े थे वहीं खड़े हो। जाओ जाओ वापस आओ, वापस आओ, तुम यहाँ वापस आओ बेटा, आप वापस जाए या तुम यहाँ पर आ जाओ। अरे क्या ना, आप यहाँ पे थे ना, यहाँ पे आ जाओ। चले जी, अगेन आपने बेटा आप थोड़ा सा आगे हो जाए, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाए, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाए प्लीज। आप यार मैं आपके साथ यहाँ नहीं आ सकता ना, थोड़ा सा आगे। ओके जी, नाउ लुक एट दिस। Can anybody give me some other of sorting? Some other idea of sorting? जी, सारा वही सारा दोनों जीरो इंडेक्स और 0+1 इंडेक्स में चेक कर लें कौन सा बड़ा है, और उनको अगर राइट वाला बड़ा है तो उसको स्वैप कर दें और इसमें सबके साथ करें आराम से। तुम्हारा नाम क्या? हरीफ। हरीफ, हरीफ नाम है यार, ये नाम अरीब होता है उरैब होता है। मेरे बेटे का नाम उरैब है, तो मैं बाद में मुझे पता लगा कि उरैब तो कोई छत होता ही नहीं, बच्चा अब तो रखा गया था मैं तो नया नाम ही हो गया। अच्छा जी, अरीब, चलिए देखते हैं अरीब ने आइडिया क्या दिया। पहले लिसन टू दिस आइडिया, वेरी ब्यूटीफुल आइडिया एंड यू विल लर्न समथिंग रियली ब्यूटीफुल। अरीब ये कहता है कि मैं 0th इंडेक्स को फर्स्ट इंडेक्स से कंपेयर करूं, अगर पहले की हाइट दूसरे से ज्यादा है तो इन दोनों को स्वैप करो। ठीक है, शुड बी स्वैप, शुड बी स्वैप। ठीक है, तो स्वैप। ठीक है, शुड वी स्वैप? यस, स्वैप। तो देख लें, पहले मैंने 0 को 1 से कंपेयर किया, अब मैंने 1 को 2 से कंपेयर किया। ठीक है, अच्छा अब मैं शुड बी स्वैप। ठीक है, मैं शुड बी स्वैप? यस, स्वैप। शुड बी स्वैप? नो, शुड बी स्वैप? यस, स्वैप।
should be swap. ठीक है, अच्छा एक वो दोबारा सॉल्व। अच्छा अभी तक जो काम हुआ है यहाँ तक हुआ, can you tell me something very important? क्या मैं क्या किया अभी तक के नतीजे में क्या हुआ मुझे बताओ। अभी तक के नतीजे में क्या हुआ, जनरल वाइज बात करनी है कि अभी तक के नतीजे में क्या हुआ है। मैं यहां तक पहुंचा, जो इस वक्त तक का हाईएस्ट है वो इस लोकेशन पे आ चुका है। और अगर मैं इस प्रोसीजर को एंड तक ले जाऊं तो उसके नतीजे में क्या हुआ, मेरा जो मैक्सिमम है वो एंड पे पहुंचा। स्टार्ट करें, एंड देन स्टार्ट। ठीक है, बेटा मुझे बताएं क्या सॉर्टिंग हो गई है? नहीं, ठीक है, क्या करें, वी रिपीट दिस प्रोसीजर, है ना, ठीक है ना, वी रिपीट दिस प्रोसीजर। चलें दोबारा स्वाप, शुड नॉट स्वाप, स्वाप, yes, no, okay, swap, ये swap हो जाएगा, swap, ठीक है, swap, अब should we compare them? No. Why? क्योंकि ये मैक्सिमम पहली दफा ही आ चुका था। प्लीज बी केयरफुल, यू एक्चुअली शुड नॉट कम। अगर आप कंपेयर कर लें तो हर्ज कोई नहीं है, लेकिन आपको एक्चुअली कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। इफ यू वांट टू डू अ बिट एफिशिएंट, यू नीड नॉट टू कंपेयर द सेकंड लास्ट विद द लास्ट। ये सबको समझ में आई बात? ये बड़ी जरूरी बात है, छोटी सी बात है लेकिन छोटी सा इंपॉर्टेंट बात है। हाउ मेनी टाइम आई रिपीट दिस प्रोसीजर तो सॉर्टिंग हो जाएगी। साइज -1 दफा, ठीक है, आखिरी दफा चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पहले n-1 एंड पे पहुंच चुके हैं तो पहला पहली लोकेशन पे आ चुका है। ये बात समझ में आई सबको? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। एक बड़ी मजे की बात, आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है माइक ऑन? हाँ मेरे ख्याल से हो रही है, ठीक है। अच्छा, जो सबसे मजे की बात है वो ये है कि ये प्रोसीजर आपने रियल लाइफ सिनेरियो में अक्सर देखा है, स्पेशली खवातीन में। या अगर आप अकेलौते बच्चे हैं तो आपने मेरा अम्मी के साथ थोड़ा हेल्प की है किचन में, तो आपने ये काम होते हुए देखा है अक्सर अक्सर किचन में। कभी चीजों को उबलते हुए देखा है? क्या होता है, क्या होता है? नहीं बबल्स बेसिकली इसमें बात करो। अगर आप किसी को बॉयल अप देखें तो बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज बबलिंग? मेमोरी ये बहुत लगता है वो सर। बबलिंग इज व्हाट? द हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल reaches to the top. Okay, that sorting algorithm जो भी हमने किया है, that is an inspiration from the real life, and that is called bubble sort. And this rippling, this basically bubbling of the maximum value to the end is actually called bubble up process, and that sorting algorithm is called bubble sort. ये सबको बात सुना? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ, जहाँ पे कहते हैं परफेक्टली सॉर्ट हो जाए।
परफेक्टली सॉर्ट करें। आप आगे चलें, आप आगे चलें, अगर आगे सेकंड से परफेक्टली सॉर्ट करें। फिर आप लोग आप थोड़ा आगे चलें, ठीक आगे आ जाए। अच्छा एक बात बताएं, लेट्स से कि परफेक्ट डेटा आपको मिला हुआ है, ठीक है? मैं डेटा ये मिला था और मैं कहता हूं बबल का स्टेप चलाओ। स्नैपिंग होगी, 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 स्नैपिंग होगी। अगर बबलिंग स्टेप के अंदर कोई स्नैपिंग ना हो तो क्या है? बस नहीं, इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में एक और बड़ी मजे की बात है। यू जस्ट राइट बबल, बबलिंग का स्टेप तुम एक दफा चलाओ और तुम कोड में लिखो while bubbling. Your sorting algorithm is a one line. So your bubble will going to return कि कोई swap हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? और जो sorting का algorithm कोड है वो एक लाइन में कोड है, and that is while bubbling. And bubbling is a function you can call. ये सबको समझ में आएगा? मैं आपके सामने कोड करता हूँ। Thank you so much. Please बेटा आप सब बैठो। All right, जी। सारा नहीं तो if you want to go you go। चल चलिए। First, I will going to write an inefficient algorithm. Okay. Look at this. Void bubbling. इसको एक array पास होती है. Stupid. And देखें ये क्या करता है. For loop integer I is equal to 0. तो यहां मैंने क्या लिखना है ये आपने मुझे बताना है. And I'm 100% sure कि आप में से अक्सर लोग गलत बताएंगे. So ये मैं इसलिए कंडीशन बाद में लिख रहा हूं. Please be careful. यहां मैं कहता हूं if AI is greater than AI plus 1. ये अरीब का जो आइडिया था. अरीब नाम है तुम्हारा, ठीक है? अगर तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे AI को AI plus 1, ठीक है? ठीक है? अच्छा मुझे एक बात का जवाब दें. This I index is ahead or I plus 1? ये I index आगे है या I plus 1 आगे? I plus 1 आगे. So on which index we should put a limiting condition कि वो बाउंड्री से बाहर ना निकल जाए? I plus 1. Do you all agree? So I plus 1 should be less than size. ठीक है? Does it make sense? Okay? Does it make sense? क्योंकि I plus 1 जो है वो अगला इंडेक्स है और वो अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना चाहिए. और बाउंड्री क्या है? साइज -1 की बाउंड्री है. ठीक है? So I plus 1 should be less than or equal to
साइज -1। ठीक हो गया? एवरीबडी अंडरस्टैंड? आमतौर पे ना हम हमेशा लूप आई इज लेस देन साइज का लगाते हैं। ठीक है? ये अक्सर आपको किताबों में इसकी जिम मिलेगा कि ना, या यहां पर उन्होंने अक्सर किताबों में उन्होंने ऐसे लिखा हुआ आई इज लेस देन, यहां पर लिखा हुआ साइज, और यहां पर ना ये जो +1 है उसको मैं अगर लेस देन के इधर लेके आऊं तो वो क्या हो जाएगा? साइज -1। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी बैड वे ऑफ राइटिंग। क्यों? क्योंकि असल में कंडीशन उस पे होनी चाहिए जो कि बाउंड्री से बाहर निकल रहा है, पहले बाहर निकल रहा है। अब क्योंकि हम यूं मूव करते हुए जा रहे हैं तो i+1 विल बी अहेड, तो वी शुड पुट द कंडीशन ऑन नॉट i बल्कि i+1। ठीक है? ठीक है? इट्स जस्ट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, आई लाइक दिस। जितनी भी किताबें हैं उसमें मैंने देखा उसमें बेसिकली i इज लेस देन साइज -1 लिखा होता है। वो लोग जिन्होंने आईसीएस किया उनको भी यही याद होगा, उन्होंने बबल सॉर्ट किया होगा, उनको यहाँ पे साइज -1 का उनका लूप लगा हुआ अंदर वाला। अच्छा, ये तो हो गया बबलिंग। मुझे बेसिकली तो बबल सॉर्ट करना है। सो हाउ मेनी टाइम आई हैव टू डू बबलिंग? सो बबल सॉर्ट जी, इंटीजर अरे, इंटीजर साइज, how many time I have to do bubbling? T is equal to 1, T is less than, हाँ जी, कितनी दफा आपने बबलिंग की थी? T is less than or equal to size -1, यही किया था ना हमने। अगर साइज -1 मैक्सिमम एंड पे पहुंच चुके हुए हैं तो जो मिनिमम होगा वो पहले ऑप्शन पे आ चुका होगा। तो अगर आपने लेस देन और इक्वल टू साइज भी कहना है तो कह दें, इट डजंट मैटर। ठीक है? आप इसको ज्यादा दफा चलाना चाहते हैं ज्यादा दफा चला लें, लेकिन इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है? T++ और आपने बेसिकली करना क्या है? बबलिंग करनी है। बबलिंग में ए भेज देना है और यहाँ पे साइज भेज देना। ठीक है? सो साइज -1 दफा आप बबलिंग करें, आपकी सॉर्टिंग हो जाएगी। ठीक है जी? एवरीबडी अंडरस्टैंड? सो लेट्स चेक कि ये सॉर्टिंग हमारी ठीक हुई है नहीं हुई। सो मैं सिलेक्शन सॉर्ट की जगह बबल सॉर्ट कर देता हूं। जी, ये देखें, so far so good। ठीक है? ठीक है? एवरीबडी इज विद मी? ठीक है? चलें जी। लेकिन ये कोड मुझे पसंद नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे वो तुमने देखा, आप हमें पसंद नहीं आए। ये कोड मुझे पसंद नहीं है। हाँ जी, क्यों? मैंने काउंट करना है मैंने कितने दफा बबल की है, तो मैं 0 से काउंट क्यों करूं? मैंने एक प्रोसेस है जिसका नाम बबलिंग है, वो कितनी दफा प्रोसेस करूं, कितनी दफा रिपीट करूं कि बबलिंग हो जाए। ठीक है ना? मुझे वो काउंट करना है, दैट्स इट। अक्सर किताबों में ये वाला लूप भी 0 से स्टार्ट होता है, व्हिच इज स्टूपिड। पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। असल में वो ये कर रहा है कि बबलिंग का प्रोसेस कितनी दफा रिपीट किया जाए। दैट इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। डज इट मेक सेंस? ठीक है? डज इट मेक सेंस? सो फार सो गुड। हाँ जी, ठीक है? ये हमें पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया? अगर मैं इसको डेटा सॉर्टेड दे दूं, पहली बात तो ये मुझे बताएं कि ये जो बबलिंग का प्रोसेस है ये क्या श्रिंक हो रहा है? मैंने कहा था ना श्रिंक होना चाहिए। आप जब पहले दूसरी दफा चले तो क्या इसको, सुने बात गौर से, ये पहली दफा चले तो इसको तो एंड तक जाना चाहिए, लेकिन दूसरी दफा चले तो उसे एंड तक जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। ये बात समझ में या नहीं समझ में? तो हमें क्या करना चाहिए? हम एक काम करते हैं, और सुने बात मैं क्या कर रहा हूं। मैं काम ये करता हूं कि मैं यहां पर एक और वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं टी साइज, बल्कि ऐसा करता हूं श्रिंकिंग साइज, और इसकी शुरू में वैल्यू साइज है, और यहां पर
श्रिंकिंग साइज भेज देता हूं, और हर एक दफा बबल कॉल करने के बाद मैं श्रिंकिंग साइज में माइनस माइनस। अब अगली दफा क्या होगा, अगली दफा बबलिंग में जो साइज पास होगा वो एक कम होगा। एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, दिस इज वन वेरी नाइस अपडेट, इज अ बिट एफिशिएंट एल्गोरिथम। ठीक है, बट स्टिल अगर मैं डेटा लोड करता हूं वो है ही सॉर्टेड, ये बबलिंग को कितनी दफा कॉल करेगा, साइज -1 दफा कॉल करे ही करे। ठीक है, it should not do this. What it should do is क्या करे, क्या करे, इसको बेसिकली बबलिंग कॉल करना चाहिए और बबलिंग को रिटर्न करना चाहिए एक वैल्यू कि भाई ये बबल कर भी सका या नहीं कर सका। अगर ये बबल नहीं कर सका, इट शुड इमीडिएटली स्टॉप। ये बात समझ? सो व्हाट लुक व्हाट आई एम गोइंग टू चेंज। मैं यहां पर बबलिंग को बूल बनाने लगा हूं, और यहां पर एक बूल बनाने लगा हूं, इसका नाम है CH। CH स्टैंड फॉर चेंज हैपन, और यहां पे मैं इसको फॉल्स से इनिशियलाइज कर देता हूं, और अगर एक भी स्वैप हुआ है तो चेंज हैपन को क्या कर दो, ट्रू कर दो, और लूप के एंड में रिटर्न कर दो चेंज हैपन। और यहां जाओ और यहां जाके चेक करो बबलिंग, अगर बबलिंग हुई है तो फिर तो ये जो साइज माइनस माइनस करना है करो, एल्स में पता है करो, ब्रेक करो। ये बात सुने, अगर हाँ भूल में डालो तो फिनिश वाला, हाँ वो मैं अभी करता हूँ, इसको और मजीद अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, बट एवरीबडी अंडरस्टैंड कि अगर बबलिंग नहीं हुई इट शुड इमीडिएटली ब्रेक। चलो जी बाहर जाओ, छुट्टी हो गई। ठीक है, सबको समझ में आई बात? ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, हाय हाय हाय, ये मैंने कोड लिखा है ना, ये मैंने कोड लिखा है ना, इसको मैं और भी खूबसूरत बनाता हूँ, मजा ना है पैसे वापस। ये देखें जी, हाय 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 हाय, चले ये कर लेते, चले ये कर लेते फिर, सॉरी, ये देखें जी, वाइल दैट्स इट। पहली लाइन में डालते, ये ओहो, ये बबलिंग का जो लूप है कब तक चलता रहेगा, जब तक कि वो फॉल्स रिटर्न नहीं करता। और आपको पता है कि मैक्सिमम ये साइज -1 पे जाके तो रिटर्न फॉल्स कर ही देगा जब सॉर्टिंग वो कर चुका होगा। ये बात समझ? तो कोई काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, while bubbling, that's it. What a elegant way of writing this code. बट इसमें एक छोटा सा इशू है, और वो इशू सिर्फ ये है कि वो जो हर दफा कॉल करें तो साइज की वैल्यू श्रिंक होनी चाहिए। तो वो हम कैसे करते हैं कि यहाँ पर एक इंट s साइज बना देते हैं, जिसकी वैल्यू रख देते हैं साइज, और यहाँ पर s साइज भेजते जाते हैं, साथ माइनस माइनस करते जाते हैं। ये माइनस माइनस का मतलब इसे कहते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है आपको पता है? पहले साइज भेजेगा और फिर इस लूप से जब बाहर आएगा तो फिर वो डिक्रीमेंट करेगा, इसे कहते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो एप्लीकेबल माइनस माइनस इस इंस्ट्रक्शन के बाद होता है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? शाबाश जी। ठीक है, या इसको अगर बात सुना, अगर मैं ये भी कर सकता हूं,
मुझे ये एक्स्ट्रा श्रिंकिंग साइज बनाने की जरूरत नहीं है, मैं साइज को भी यहां माइनस माइनस कर सकता हूं, ये भी ठीक है। क्या इसके करने से मेरा मेन वाला जो वेरिएबल है साइज का वो चेंज तो नहीं हो जाएगा? क्यों क्यों चेंज नहीं होगा? यार जोर से बोले कि रिकॉर्डिंग नहीं होती। हाँ बोले। हाँ, क्योंकि हमने साइज को बाय रेफरेंस नहीं भेजा, तो अगर इसका साइज चेंज भी होता रहे, हमारे मेन वाले का साइज तो चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक है। तो लेट्स चेक इट कि हमारा प्रोग्राम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। परफेक्ट जी, वी आर डन। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, सारे वापस आ जाए, जो लोग थे पहले वापस आ जाए और उसी अनसॉर्टेड ऑर्डर में खड़े हों। अच्छा, आप लोग बैठ जाए प्लीज, थैंक यू, बैठ जाए। एक 40 एल्गोरिथम रहता है, तो कहते हैं इंसर्शन सॉर्ट, उसमें वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, आपने वो वीडियो देखनी है, आप उसको शेयर कर देंगे। तो अभी हम एक काम करते हैं कि डेटा तो हमने सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट करने का फायदा क्या है? डेटा को सॉर्ट करने का फायदा क्या है, उस फायदे पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो की हो गया नो, ओके जी। ओके जी, लुक एट दिस। अच्छा, ये जो मैं आपको आज बात बताने लगा हूं ना, ये जो एल्गोरिथम हम करने लगे हैं, ये कंप्यूटर साइंस का शायद सबसे जरूरी एल्गोरिथम है। क्यों? क्योंकि इस एल्गोरिथम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। क्यों? बेसिकली दिस इज द फाउंडेशन of how Google search engine works. Okay? ये जो इतने ज्यादा डेटा में से आपकी वैल्यू को ढूंढ के ले आता है, वो कैसे ढूंढ के लाता है, दैट इज समथिंग रिमार्केबल। ओके? अच्छा, जो सबसे फाउंडेशन बात है, वो फाउंडेशन बात ये है कि अगर आपका डेटा सॉर्टेड नहीं है, अगर आपका डेटा सॉर्टेड नहीं है और उसमें से कोई वैल्यू मैंने सर्च करनी है, तो ये मेरी एक अरे है जिसका ये 0th इंडेक्स है और ये लेट से कोई n इंडेक्स है या n-1 इंडेक्स है, n साइज की ये अरे है और ये n बहुत बड़ा है। ठीक है, यू कैन सेफली अज्यूम कि ये टेराबाइट पीटाबाइट पे डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, 10^15। अब मसला ये है कि इसमें से वैल्यू मैंने सर्च करनी है। अब अगर मैं कोई वैल्यू सर्च करने के लिए जा रहा हूं, तो सर्च करने के लिए कितना टाइम लेगी? अच्छा, अगर ये डेटा तकरीबन 10⁻20 के करीब है, ठीक है, 10⁻20, गूगल का डेटा मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, 10⁻20 इज ह्यूज, इससे बड़ा नंबर नहीं होगा। अच्छा, अगर वो एक सिंपल एक अरे में पड़ा हुआ है और वो सॉर्टेड नहीं है,
तो मुझे सॉर्ट उसे सर्च, और मैं कहता हूँ कोई भी वैल्यू सर्च कर दो, और इमेजिन कि जो भी डेटा सेव होता है ना वेब के ऊपर, वो इन दी एंड जाके इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? और मैं कहता हूँ मैंने फलाना इंटीजर ढूंढना है, जब मैं कोई चीज सर्च करने को कहता हूँ ना, तो वो भी इंटीजर में कन्वर्ट होती है। वो कन्वर्जन कैसे होती है, वो आप डेटा स्ट्रक्चर जो आपका अगला कोर्स है उसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब सवाल ये कि वो मैंने सर्च करनी है, अब वो सर्च कैसे करता है? अगर वो सिंपल अरे सॉर्टेड ना हो तो वो सर्च कैसे करेगा? वो कहेगा भाई पहले इसको देखो जाके, फिर इसको देखो, फिर इसको देखो, फिर इसको देखो, और ये चलता जाएगा आगे। हाँ? अब सवाल ये है इसको सर्च करने में कितनी देर लगेगी? अब ये जो मशीन है जो आपके सामने पड़ी हुई है, ये जो मशीन है, ये होती है जी 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। सुना है नाम आप लोगों ने? 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर, 4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है ना? अब 4 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर का मतलब ये है कि तकरीबन होता ये, आप लोग जाके डीएलडी पढ़ रहे हैं, आप लोग डिजिटल लॉजिक डिजाइन आपने 3rd सेमेस्टर में पढ़नी जाके। हाँ, तो अच्छा होता क्या कि ये बेसिकली आप ये समझ लें कि ये ना इस तरह की क्लॉक टिक्स जनरेट करता है, जिसका मतलब होता है करंट आ रहा है, करंट नहीं आ रहा, करंट आ रहा है, करंट नहीं आ रहा, ठीक है। और बेसिकली ये जो क्लॉक टिक्स होती है ना, ये चीजों को चलाती है। बैक एंड में जो प्रोसेसर हो रहा है वो एक्चुअली इसके ऊपर बेस पर काम कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा अब सुने बात और से, अगर आपका 10 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है तो वो 10 into 10⁹ इस तरह की क्लॉक टिक्स जनरेट करता है। और आपकी आमतौर पे जो एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, या डिवीजन होती है, या ये डिवीजन होती है, ये ना कई हजार क्लॉक टिक्स लेती है एक ऑपरेशन करने के लिए। जब मैं 2 इंटीजर्स को ऐड करने को कहता हूं तो ये कई हजार क्लॉक टिक्स इसमें यूज होती है। ये सबको समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा अब सुने बात गौर से, अगर मैं कहूं कि मेरी 1000 क्लॉक टिक्स यूज हुई है एक एडिशन करने में, या एक मल्टीप्लिकेशन करने में, या एक डिवीजन करने में, तो मेरा सवाल ये है कि अगर मैं ये लूप लिख, ये मैंने कैसे सर्च का कोड कैसे लिखा हुआ, मेरा ये जो सर्च का कोड है इसमें मेरी अरे पास हो रही है, मेरा साइज पास हो रहा है, और एक टी वैल्यू पास हो रही है। तो मैंने इसका बेटा कोड कैसे लिखा होगा? मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लिखा होगा, i is equal to 0, i is less than size, i plus plus, और यहां क्या होगा? if ai is double equal to t, तो क्या कर दे? रिटर्न कर दे i, कि ये इस इंडेक्स पे पड़ी हुई है। और अगर वो लूप से बाहर आ जाए तो, और वो ना मिल सके तो रिटर्न कर दे क्या? -1, कि भाई नहीं मिलेगी। ऐसे होगा ना? अब मेरी बात का जवाब दें, अगर मैंने कोई भी डेटा जिसमें से सर्च करना है तो इस कोड को एग्जीक्यूट होना पड़ेगा। इसके एग्जीक्यूशन में आप देखें कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं। ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये एक कंपैरिजन की इंस्ट्रक्शन है, ये एक प्लस प्लस की इंस्ट्रक्शन है, ये एक इक्वालिटी की इंस्ट्रक्शन है। ये जब आप अरे एक्सेस करते हैं तो रैम से डेटा लाने की इंस्ट्रक्शन है, और रैम से डेटा लाना एक अच्छा खासा टाइम लेता है, हजारों क्लॉक टिक्स लेता है, ठीक है। तो बात यह है कि ये जो आपने ये छोटा सा कोड लिखा है ना, इस छोटे से कोड को एग्जीक्यूट होने में लाखों क्लॉक टिक्स लग जाती है एक दफा एग्जीक्यूट, इस लूप को एग्जीक्यूट होने में। और ये अगर लूप, इस लूप ने 10⁻20 दफा चलना है, तो 10⁻20 दफा चलने के लिए अगर एक, तो अगर गौर से मेरी बात सुने, अगर इसने, मैं कहता हूं लेट्स से कि इस पूरे क्लॉक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए 1000 क्लॉक टिक्स चाहिए होती है। कितनी चाहिए होती है? 1000 क्लॉक टिक्स चाहिए होती है, सीटी क्लॉक टिक्स, ठीक है। तो मुझे बताएं कि मेरा एक कंप्यूटर जो है वो कितनी क्लॉक टिक्स जनरेट करता है एक सेकंड में? बता दे भाई। 10 into 10⁻9 यानी 10⁻10 क्लॉक टिक्स जनरेट करता है, ऐसे क्या? अच्छा, और इस प्रोग्राम को एक दफा, इस लूप को एक दफा चलने के लिए कितनी क्लॉक टिक्स चाहिए? 1000 क्लॉक टिक्स चाहिए। अच्छा, अब इस लूप ने चलना कितनी दफा था? n की वैल्यू कितनी थी? 10⁻20
20 थी। ये बात समझ? तो अब सवाल ये है कि ये कितनी देर में सर्च करके लाएगा, ऐसे ही है ना? तो अब ये गौर से मेरी बात सुने, टोटल इसकी आइटरेशन होनी है कितनी? 10⁻20। और हर लूप के चलने में कितनी आइटरेशन होती है, कितनी क्लॉक टिक्स चाहिए होती हैं? वो है 1000, यानी 10⁻3। और एक सेकंड में कितनी क्लॉक टिक्स कंप्यूटर जनरेट करता है? 10⁻10। तो ये इसको इतने सेकंड लगेंगे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में, जो कितने बनते हैं? जो बनते हैं 10⁻13 सेकंड। ये है कितना? मैं आगे चला जाता हूं, 10⁻13 सेकंड। अच्छा, अगर इसको मैंने मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो मैं करूंगा डिवाइडेड बाय 60। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिनट। अगर मैंने इसको आवर में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय 60 दोबारा कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आवर। ठीक है? और अगर मैंने डेज में कन्वर्ट करना हो तो मैं डिवाइड बाय 24 कर दूंगा। ऐसे ही है। और अगर मैंने डिवाइडेड बाय 365 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ईयर। ठीक है? किसी के पास कैलकुलेटर है? ये वैल्यू निकाल रखा है। So 10⁻13 divided by 365 into 60 हो गया 3600 into 24। ये कितना आंसर आता है? बेशक इसको ना डिवाइड बाय 100 भी करते हैं। डिवाइड बाय 100 करने का मतलब क्या होगा? ये ईयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेंचुरीज में, है ना? डिवाइड करते हैं, बेशक 100 से भी डिवाइड करते हैं। हाँ जी, क्या आंसर आता है? क्या है? 3170.97 और ये 100 से डिवाइड किया था आपने, ये आएगा सेंचुरीज। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा कंप्यूटर है उसको इतने सेंचुरीज लगेंगी एक वैल्यू सर्च करने में। दैट इज इनसेन, यू कैन नॉट डू दैट। आपका जो गूगल है वो तो माइक्रो सेकंड में आंसर ला देता है। कैसे ला देता है? मजे की बात अब आने वाली, और वो ये है कि हम पता क्या करते हैं? हम डेटा को सॉर्टेड रखते हैं। गूगल बेसिकली ये करता है कि आपका तमाम डेटा किसी तरह सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है। और अब वो एक काम करता है, आपने जिस वैल्यू को सर्च करना था, लेट्स से वो टी थी, तो सबसे पहले पता है करता है, वो इस दरमियान में जाता है। यानी ये बेसिकली क्या है? ये मिड इंडेक्स है। ठीक है? और ये क्या था? ये था जी स्टार्टिंग इंडेक्स। और ये क्या था? ये था एंडिंग इंडेक्स। तो वो मिड इंडेक्स कंप्यूट करता है और वो कैसे निकालता है? सो मिड इज इक्वल टू, ये देखिए जी, मिड इज इक्वल टू स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है? तो मिड इंडेक्स निकाला और उसके बाद एक काम करता है, वो कहता है हाँ भाई, क्या ए मिड के ऊपर ये वैल्यू टी तो नहीं पड़ी हुई? अगर टी वैल्यू पड़ी हुई है तो ऐसा करो, यही मिड रिटर्न कर दो। ये बात समझ आई? ठीक है? अच्छा, अदरवाइज वो एक काम करता है, और वो काम ही करता है, वो कहता है अच्छा अगर ये नहीं आई वैल्यू तो ये इसका ऐसे कहते हैं बाइनरी सर्च। क्या कहते हैं? बाइनरी सर्च। और ये करता है, इसको एक अरे भेज जाती है, लेकिन दी ओनली डिफरेंस इज कि ये अरे सॉर्टेड है। तो वो कहता क्या है, इसको अरे मिली हुई और इसको बेसिकली एक आप समझ लें एसआई मिलता है और एक ईआई मिलता है। एसआई की वैल्यू शुरू में 0 होती है, ईआई की वैल्यू कितनी होती है? साइज -1 होती है। ठीक है? आप चाहें तो यहां पर एक मिनट, मैं यहाँ पे इरेजर ले लेता हूं, मैं यहाँ पे साइज ले लेता हूं। मैं यहाँ पे साइज ले लेता हूं
और यहां पे वो क्या करता है, सॉरी, यहां पर वो एक SI बनाता है जिसकी वैल्यू 0 होती है, एक EI बनाता है जिसकी वैल्यू साइज -1 होती है, और यहां पर एक इसने लूप लगाया होता है जो कि मैं अभी लिखूंगा, ठीक है, एक पूरा ब्लॉक है। अच्छा आप क्या करता है, वो कहता है अच्छा अगर ये नहीं है तो वो कहता है यहाँ पे देखो क्या वैल्यू पड़ेगी। अब लेट्स से टी जो मैंने सर्च करना था ना, ये जो टी मैंने सर्च करना था वो था 1000। अब मुझे एक बात बताएं, यहां पर उसने वैल्यू देखी और यहाँ पे पड़ी हुई है वैल्यू, लेट्स से वैल्यू पड़ी हुई है 50,000 या लेट्स से 5,000 पड़ी हुई है। मुझे एक बात बताएं, क्योंकि अरे सॉर्टेड है तो क्या वो इस पोर्शन में ये टी वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती। तो किस पोर्शन में होगी? वो होगी बेसिकली किस पोर्शन में, इस पोर्शन में। तो अब मेरी रेंज छोटी नहीं हो जाएगी? तो रेंज क्या छोटी हो जाएगी, SI चेंज होगा या EI चेंज होगा? EI, और EI कितना हो जाएगा? मिड से एक कम। तो हम क्या करते हैं, हम यहां चेक करते हैं कि अगर ए मिड पे पड़ी हुई वैल्यू क्या है, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, टी से, तो हम क्या करते हैं EI को मिड -1 कर देते हैं। और अगर यहां पर वैल्यू जो पड़ी है वो 500 होती तो किसको मैं चेंज करता, SI को, और मैं कहता यहां पे एल्स SI इज इक्वल टू मिड +1, और इस पे मैं लगाता हूं डू, और यहां लगाता हूं मैं वाइल, और वाइल में मैं क्या लिखूं, कंडीशन, कब तक मुझे ये काम करना है, जब तक डबल इक्वल टू में चेक करना पड़ेगा, यानी SI EI के इक्वल हो जाए। इसका मतलब क्या है कि मेरी एक रेंज रह गई है, लेकिन अगर SI EI से बड़ा हो जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरी सर्चिंग खत्म हो गई। तो यहां मैं वाइल में लिखूंगा कि मेरी क्या है, मेरी SI शुड बी लेस देन और इक्वल टू EI, और इस वाइल लूप के बाद क्या लिखूंगा, यहां पर इस वाइल लूप के बाहर लिखूंगा रिटर्न -1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मुझे नहीं मिला। अच्छा अब सवाल ये है कि ये जो मेरा एल्गो है ये कितनी देर में सर्च करके लाएगा। जी, ये मेरा जो एल्गो है ये कितनी देर में सर्च करके लाएगा, और ये बहुत कमाल बात है। अच्छा आपने ऑफ कोर्स मैट्रिक और FSC की है, मैं आपसे अब एक एक्चुअली क्वांटिटी पूछने लगा हूं कि ये क्वांटिटी क्या होती है। सो बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो पहले आपकी अरे का साइज था n, ठीक है, जब आपने एक कंपैरिजन किया आपकी अरे कितने साइज की हो गई, n/2 साइज की हो गई। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप मिडिल पे जाएंगे और आपकी अरे दोबारा से हाफ हो जाएगी, वो कितने साइज की हो जाएगी, n/4, फिर हो जाएगी n/8, और इस तरह चलते 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 वो एक साइज की रह जाएगी। मुझे बताएं इसको श्रिंक होने में कितना टाइम लगा, हाफ, अस्तगफिरुल्लाह, हाँ किसे बोला लॉग, हाँ जी, इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं कि कितनी दफा मैंने डिवाइड किया किसी चीज को, कितनी दफा मैंने एक चीज को डिवाइड किया है सेम कोशेंट से, सेम डिविडेंड से, कि वो 1 हो गया। इस क्वांटिटी को कहते हैं log बेस 2n। क्या कहते हैं इसको, log बेस 2n। ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, इंतहाई छोटी क्वांटिटी होती है। ये जो बाइनरी सर्च है इसकी मजेदार बात यह है कि ये log ऑफ साइज टाइम लेगा।
जिसका मतलब क्या है, गौर से मेरी बात सुने, अगर मेरे पास 10 रेज़ टू पावर कितना बड़ा डेटा था 20 का, तो आप देखें ये क्या करेगा, इसका ले लॉग बेस 2। तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि पावर नीचे आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 20 इधर आ गया, लॉग बेस 2 10 हो गया। हाँ जी, लॉग बेस 2 10 कितना होता है, ये होता है 3 पॉइंट समथिंग, मुझे नहीं पता कितना होता है, चेक करो, क्योंकि 2 पावर 3 होता है 8। हाँ, ये आंसर जो आया वो कितना आया, ये आया जी 66.43। आप गौर से मेरी बात सुने, पता है बाइनरी सर्च की जो जो का जो लूप है वो कितनी दफा चलेगा, वो एट मैक्सिमम 66 दफा चलेगा। जिसका मतलब पता क्या है कि आपका जो एलिमेंट आपने सर्च करना है वो विद इन माइक्रो सेकेंड आपको आंसर ला देगा। कहां 10 रेज़ टू पावर 23 था, एक्चुअली 10 रेज़ टू पावर 20 दफा चलना था, ये सिर्फ 66 दफा चलेगा। The difference between the two is billion, 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 billion times faster. And this is not a joke. उसको लग रही थी 3000 सेंचुरीज और इसको लगेगा 1 मिली सेकेंड से भी कम इस मशीन के ऊपर। ये मशीन जो बड़ी थक्कर सी मशीन है, ठीक है, नहीं उमर बहुत अच्छी मशीन है, सॉरी नहीं मेरा मतलब है कंपैरिजन विद गूगल के जो सर्वर्स हैं उनके लिहाज से, ठीक है वरना तो बड़ी आला मशीन है भाई, सारा काम कर रही है, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। सो बाइनरी सर्च का हम कोड लिख लेते हैं। तो बाइनरी सर्च विल अज्यूम कि आपका डेटा क्या है, सॉर्टेड है, ठीक है। जी void, हेलो 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 हेलो, हाँ void नहीं इंट होना चाहिए, बाइनरी सर्च इंट a, और ये अज्यूम कर रहा है कि ये अरे है, ये कौन सी है, सॉर्टेड है। इंट साइज, यहां पे हम लिखेंगे इंट si इज इक्वल टू 0, ei इज इक्वल टू साइज माइनस 1, और यहां लिखेंगे जी डू while si is less than और equal to ei, और यहां लिखेंगे हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं मिड, आते के साथ ही लूप में मिड को कंप्यूट करेंगे, मिड इज इक्वल टू si प्लस ei डिवाइडेड बाय 2, और हम यहां क्या करेंगे, इफ a की मिड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, t पड़ा हुआ है, रिटर्न कर दे क्या, मिड। एल्स भाई क्या पड़ा हुआ है, इफ a की मिड पे क्या पड़ा हुआ है, अगर वैल्यू पड़ी है वो t से ग्रेटर देन है, ठीक है, t वैल्यू, अच्छा t वैल्यू हमने यहां पास नहीं की, इन t भी पास कर दो, अगर ये वैल्यू से ग्रेटर देन है तो हम क्या कर देंगे, हम मिड पे वैल्यू बड़ी पड़ी हुई है, इसका मतलब है मेरी अरे जो है वो पिछले हाफ में आ जाएगी, यानी मेरा ei जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मिड माइनस 1, और इसके एल्स में क्या हो जाएगा, मेरा si विल बी इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है। और इसके आखिर में हम क्या कर देंगे, अगर वो इसी लूप के अंदर रिटर्न हो गया तो वो रिटर्न हो गया, लेकिन अगर वो लूप से बाहर आ गया इसका मतलब है उसको वैल्यू नहीं मिली, वो रिटर्न कर देगा क्या, ठीक है। तो आप सर्च कर सकते हैं कि मैं सर्च करता हूं कि प्रिंट करने के बाद मेरी एक वैल्यू क्या थी, मेरी सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो है 200, मैं देखता हूं 200 किस इंडेक्स पे पड़ा है, आखिरी इंडेक्स पे पड़ा होना चाहिए। सो मैं कहता हूं बाइनरी सर्च, और इसको मैं अरे भेज देता हूं, साइज भेज देता हूं, और यहां पे भेजता हूं क्या 200 था ना, और ये आना चाहिए जी, जी
और यहाँ पे एम ही हम कोई ऐसा नंबर भेज देते हैं जो कि इसमें नहीं पड़ा हुआ, तो 500 रखते हैं। तो इस पे क्या आंसर आना चाहिए, इस पे आखिरी इंडेक्स आना चाहिए, और इस पे क्या इंडेक्स आना चाहिए, इस पे आना चाहिए -1। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले पे आ गया 10, दूसरे पे आ गया -1। ठीक है, और 200 जो है वो 10वें इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया, ठीक है, सो फार सो गुड। ये बाइनरी सर्चिंग थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, अब आपने अगर ओए तस्वीर ले रहा है, तस्वीर ले रहा हो, तस्वीर ले रहा हो, क्यों, एतबार नहीं है मेरे पे, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा यार, वहां से देख लेना। ठीक है, लेकिन बेटा देख के नहीं करना, फायदा नहीं है इसका। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर आपको कहा जाए कि आपने इसकी पहली अकरस ढूंढनी है तो आप एक सिंपल लूप लगाएंगे। अगर मैं कहता हूं जी नहीं दूसरी अकरस ढूंढनी है तो आप पहली दफा ढूंढ लें, लेकिन लूप को चलाते जाएंगे, और जब वो दूसरी दफा मिले तो दूसरी दफा वो ढूंढ के रिटर्न करवा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ठीक है, इस तरह आप चाहें तो बड़े मजे मजे के काम कर सकते हैं। और आप ध्यान में रखें कि मंडे से आप लोगों को, सो नेक्स्ट वीक इज ऑल ऑन सिंगल डायमेंशन अरे, और हम क्या करेंगे, हम 30 मिनट का आपको हर रोज लेक्चर अपलोड करेंगे, और उसमें होगा ये कि रिकॉर्डिंग होगी बेसिकली, उसमें मैंने 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, 5 किए होंगे या 2 किए होंगे या 3 किए होंगे, और बाकी जो होंगे वो 5 प्रॉब्लम को कंप्लीट करने होंगे। सो हर रोज आपको एक टास्क मिलेगा 5 प्रॉब्लम्स का, वो आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम बना ली है, बस हमने पोस्ट करना है। ठीक हो गया, सो प्लीज मेक श्योर कि आपका जो मंडे आने से पहले जो सबमिशन है वो ये है कि आपने जो ये आपको प्रॉब्लम सेट दिया हुआ है वो आपको सारा कंप्लीट करना है। ठीक हो गया, सॉर्टिंग आपको पता लग गई है। तो इवन ऑड इंडेक्स ये आप फिर मंडे में कराते हैं, इसमें तो नहीं है ना, इसमें तो नहीं डालू बस। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा एक, हाँ फुल करवा दूं, वो कर लेंगे। हाँ, अच्छा इसमें एक सवाल है, जो पहला सवाल था कि आपने ना एक ना सुने बात गौर से, हेलो, अरे बात सुनो, अरे अच्छा, उसमें ना पहला सवाल जो निर्णय ने डाला था वो ये था कि आपने बेसिकली करना क्या है कि अरे एक ना आपने फाइल से डेटा लोड करना है, और अरे में सिर्फ वही नंबर सेव करने हैं जो क्या हो, प्राइम हो। ठीक है, ये समझ में आई बात। तो बेसिकली ये जो भी मैंने इनिट का कोड लिखा था, इनिट तो डेटा उठाता है, देखता है -1 नहीं है तो रखवा देता है, ऐसे होता है ना। हम वहां पता क्या करेंगे, वहां ये करेंगे डेटा लोड करेंगे, चेक करेंगे प्राइम है, अगर प्राइम है तो हम उसको साइज इंडेक्स पे रखेंगे और साइज में इंक्रीमेंट करेंगे, वरना हम उसको इग्नोर कर देंगे। ये बात समझ आई। तो हम सिर्फ वही डेटा रखवाएंगे जो कौन सा होगा, प्राइम होगा, और उसके एंड में डिस्प्ले करवा। सिमिलरली आपका है इस फिबोनाची आपने बनाया था कोड पहले क्लास में, तो आपने सिर्फ वही लोड करने हैं जो फिबोनाची है, वरना आपने लोड नहीं किया। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये असाइनमेंट आप मेरे ख्याल में आपसे कंप्लीट हो जानी चाहिए आराम से। और प्लीज इसकी जो डेडलाइन है वो संडे नाइट है, मंडे नहीं है, मंडे को आपको अगली संडे। ठीक है, थैंक यू सो मच।